गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरधैया नाला पुनरुद्धार परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 9.5 किलोमीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े गोरधैया नाले के निर्माण से शहर के 17 से 18 वार्डों में वर्षों से चली आ रही जल भराव की समस्या का अस्थायी समाधान हुआ है। हाल ही में हुई लगभग 15 घंटे की लगातार भारी बारिश के बावजूद इन इलाकों में जल भराव नहीं हुआ, जिससे परियोजना की प्रभावशीलता सामने आई। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत लगभग 18 किलोमीटर इंटरसेप्टी सीवर लाइन, 36 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 61 MLD मुख्य पंपिंग स्टेशन और 14 पुलों का निर्माण किया गया है। इसके जरिए बारिश का पानी रामगढ़ ताल होते हुए राप्ती नदी तक पहुंचेगा, जिससे शहर में जल भराव की समस्या कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से करीब 3 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। जल भराव, गंदगी और बारिश के दौरान फैलने वाली बीमारियों में भी कमी आएगी। साथ ही नाले के दोनों किनारों पर सड़क, रेलिंग, फुटबॉल, स्ट्रीट लाइट और हरित विकास का कार्य भी किया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र आधुनिक और सुरक्षित बनेगा। सीएम योगी ने नागरिकों से नाले में कूड़ा न फेंकने और अतिक्रमण से बचने की अपील की, ताकि यह व्यवस्था लंबे समय तक प्रभावी बनी रहे। वहीं सांसद रवि किशन ने गोरधैया नाला परियोजना को गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे शहर के उत्तरी हिस्से को जल भराव से बड़ी राहत मिलेगी और विकास को नई गति मिलेगी। कितना मजा आवत हुई देखा बरसात। महाराज जी ना बरसात लिए ही ना, महाराज जी को वो खाली हाथ नहीं आवल। बोलो दोनों हाथ उठा ला सब लोग, बा बोले ना पार्वती पदे हर हर महादेव। गर्मी में इतना उमस में रहला और देखा महादेव ही ना, महादेव लिए ही ना बरसात। बड़ा ही बरसात और ये गोरधैया नाला आप लोगन के बहुत बहुत ओकरा खातिर शुभकामना बा। पूज्य महाराज जी के गोड़ छू के प्रणाम करब। 17 वार्ड के लाभ मिल गए। देखा तड़ा कैसे जैसे नदी बहतिया। 1200 करोड़ रुपया लगल बा, पहले 1100 और अभी 1100 करोड़ और अभी महाराज जी 98 करोड़ रुपया और पारित कई। ऐतिहासिक कार्य हम इस सपा वाले लोग जितना हैं, विरोधी अखिलेश यादव जी और उनकर जितना भी चेला चपाटा हैं, कहां नाम ले गई अपना। 1 मिनट मैडम, जितने उनके चेला चपाटा हैं आप लोगों को कुछ जवाब देते हैं। इसके पहले मैं स्वागत करूंगा मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी का, महापौर गोरखपुर, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश भाजपा, श्री विपिन सिंह जी का माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री शिशिर वर्मा जी का हमारे विनोद राय जी क्षेत्रीय अध्यक्ष। एक जोरदार ताली, शायद उनकी पहली सभा बा हर इलाका में। श्री जनार्दन तिवारी जिला अध्यक्ष जी, श्री रमेश प्रताप गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष, श्री राजेश गुप्ता जी महानगर संयोजक पूर्व महानगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जी, आनंद अग्रहरी जी और पूरा मंचासीन सबके एक साथ हम प्रणाम करब। समय कम बा लेकिन हम सब लोगन के प्रणाम बाटे। बस इतना कहब कि ये जो लौकता एजा से जितना तो यहर लौकता 17 वार्ड के लाभ मिले लगल। अभी देखा तड़ा कि सब लोग वीडियो आवता हमारा आवाज से कि स्पेन हम कहत है कि सांसद जी बताइना कि गोरखपुर स्पेन हो गए और कहीं पानी कहीं लगल हुई तो कर लोग वीडियो बनाइना। तो हम इस क्षेत्र के देवतुल जनता, माई बहन बिटिया जितने युवा हैं, और वीडियो बनाना आप लोग यहां से कि पूज्य महाराज जी की सरकार गोरधैया नाला एगो ऐतिहासिक कार्य जो गोरखपुर एक कटोरा जैसन रहे नियन, जहां पानी जमा हो जाए। गोरखपुर का भौगोलिक स्थिति ऐसा है, वहां पानी जमा ही होगा। हम मुंबई में रहते हैं, जब सिनेमा करते हैं तो मुंबई कब यह बताई, वहां पे बड़े बड़े स्टार लोग का नाम यहां मंच पे नहीं, सबका बंगला डूब जाता है, गाड़ी डूब जाती है आधा आधा पानी में। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई,
बड़ी बड़े शहर इस भारत के डूब जाते हैं, लेकिन चूंकि पूज्य महाराज जी विराट हैं, पूज्य महाराज जी इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, चुनाव कपारे बा, विरोधी के पास कुछ है नहीं बोले के, तो का कराना बेचारे लोगन का महाराज जी ऐसन हालत कह देला महाराज जी का बताएं कि अब वो लोग खाली बरसात का इंतजार करना, ना तो विकास पे बोलना पहिया, सुरक्षा पे बोलना पहिया, रोजगार पे बोलना पहिया। चीनी कारखाना शुरू हो गई, हर जिला मेडिकल कॉलेज शुरू हो गई, गरीब बच्चा लोग के लिए, दलित पिछड़े वंचित शोषित के लिए अटल आवास महाराज जी शुरू कर देना। हर सवा और सड़किया देखा जहां ही खड़ा हुआ, कबो लंदन, अब भाई लंदन के टाइप करिए, लंदन स्मार्टफोन बा, ई लाइटिया कुल लंदन में लगल बा, जो नहीं आप लोगों के कपारे लौकत आए जा, ये लंदन वाली स्ट्रीट लाइट है जो महाराज जी आप लोगों के लिए, अपने उत्तर प्रदेश, अपने अति प्रिय गोरखपुर के लिए महाराज जी करते हैं। लेकिन अभी हमनी का फर्ज का बा, चुनाव कपारे है, याद रखिएगा, एक खाली काम है सबके वीडियो बनाए के बाद कि गोरदैया नाला यहां से पानी से पूरा भरता था, अब नदी बन के कुल पानी निकल रही है। 1200 करोड़ 1200 करोड़ की लागत, गोरखपुर के देवतुल जनता को बाढ़ से राहत, पानी से राहत, मलेरिया से राहत, इंसेफ्लाइटिस से राहत, बीमारी से राहत। यही पानी जमा रहता था इसी क्षेत्र में, यही बीमार होते थे, 250-300 बच्चे हर साल मर जाते थे। यही सपा की सरकार में वो नहीं दिखाई देता, हत्याएं होती थी, गोली चलते थे, शोषित वंचित दलित परिवारों को लूटा जाता था, बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कैल जात रहे हो। वो नहीं वीडियो बनाइया कि 2017 के पहले हम लोग क्या डकैती किए, कितना पाप किए इस उत्तर प्रदेश में, बताइया तनी पानी लग गई बा, यह इन लोगों का राजनीति बचल बाटे। विकास नहीं आता क्योंकि विकास कभी किया नहीं, परिवार का विकास किया है, खुद लूटे हैं, अपना महल बनाया है, अपना विदेशों में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, अपना बैंक बैलेंस भरा है, और एक निस्वार्थ संत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज हमारे गरीब खातिर, आज हर गरीब खड़ा है यहां, आज गरीब है यहां, यह है जनता, यह है भारत। बस आप लोगों के बहुत बहुत साधुवाद बा। दोनों हाथ उठा के सब लोग बोलो, दोनों हाथ उठाओ, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे हारा हारा। रामगढ़ तक गोड़धोवा नाला निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान आज यहां पर हम सब उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्त जी, भारतीय जनता पार्टी के बिस्मिल नगर मंडल के अध्यक्ष श्री शिशिर वर्मा जी, मालवीय नगर के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, गोरक्ष नगर मंडल के अध्यक्ष श्री प्राण तिवारी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आनंद अग्रहरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के पार्षदगण और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि बारिश के बावजूद आप सब बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं।
हम लोग गुड़धोवा नाले का निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं। जैसा यहां पे सांसद जी ने और महापौर जी ने बताया है कि जब नाला नहीं था तो गोरखपुर के उत्तर क्षेत्र के 17-18 वार्ड ऐसे थे जो बारिश में पूरी तरह जलमग्न हो जाते थे। अब आपके सामने ये गुड़धोवा नाला है। ऐसे लगता है जैसे पूरी नदी के रूप में बह रही हो, यानी इसको पुनर्जीवित किया गया है। और इसके कारण अभी आपने परसों देखा होगा, मूसलाधार बारिश पड़ी, लगातार 15 घंटे तक बारिश थी और तब भी उत्तर दिशा में जल जमाव नहीं हुआ। कारण था अब गुड़धोवा नाला सारा पानी खींच दे रहा है। लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा ये नाला बना है। इसमें लगभग 18 किलोमीटर का सीवर ट्रंक लाइन भी इसके अंदर पड़ी हुई है, यानी कोई भी सीवर इस नाले के अंदर नहीं गिरेगा। और नाले को व्यवस्थित रूप से आने वाले समय के लिए हमारी प्लानिंग है कि इस नाले में हम लोग यातायात के लिए भी व्यवस्था बनाएंगे, कोई गिर ना जाए इसके लिए सुरक्षा के उपाय भी करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि नाली में कोई गंदगी न गिरे, कूड़ा न फेंके। ये नाला अगर सही ढंग से काम करेगा तो याद करना कि लंबे समय तक, आने वाले 50-100 वर्षों तक गोरखपुर के उत्तर क्षेत्र के सभी प्रकार के जल, वर्षा जनित जल को, स्ट्रॉम वाटर को, जिसको वर्षा जनित जल है, उस पूरे जल को रामगढ़ ताल और फिर वहां से तरकुलानी होते हुए राप्ती नदी तक पहुंचाने का काम कर देगा। यानी कहीं भी जल जमाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग उसमें कहीं भी बाधा पैदा करेंगे, कूड़ा डालेंगे, कोई कब्जा करेगा, उसके कारण जो लाभ लोगों को मिलना है, फिर जल जमाव होगा, लोगों के घरों में पानी आएगा, बदबू आएगी, बीमारी आएगी। इन सब से बचने के लिए यह गुड़धोवा नाला के पुनरुद्धार कार्य को पूरा किया गया है, पूरा किया जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी लोगों को। कुछ लोगों ने जमीन ले ली थी, गलती उनकी नहीं थी, गलती उन भूमाफियाओं की थी जिन्होंने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के समय में सरकारी जमीन को गलत इंदराज करके उन गरीबों को यहां पर पैसा लेकर के ठगने का काम किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने जमीन जिनके नाम थी उनको उसका कंपनसेशन मिला है, नाले को पुनरुद्धार किया गया है, सीवर लाइन का काम अंतिम चरणों में चल रहा है। और मेरा विश्वास है कि अगर इसी प्रकार से गोरखपुर महानगर के अंदर सभी नालों का पुनरुद्धार हो गया, एक भी बूंद पानी बरसात में गोरखपुर महानगर के अंदर नहीं लगेगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। इसमें जनता की जागरूकता बहुत मायने रखती है और उसी दिशा से आज हम सबको यहां पर ये जो 17.5 किलोमीटर का इंटरसेप्टिक टैंक सीवर लाइन इसमें बनाई गई है, 9.5 किलोमीटर का नाला बना है, 36 MLD की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरा हो चुका है और
61 MLD मेन पंपिंग स्टेशन, 14 ब्रिज, इस पूरे नाले में इस पार से उस पार जाने के लिए 14 ब्रिज के कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। मेरा मानना है गोरखपुर उत्तर की लगभग 3 लाख से अधिक की आबादी इससे लाभान्वित हो रही है और इसके कारण यहां के लोगों को काफी राहत भी मिलेगी, बीमारियों से मुक्ति भी मिलेगी, गंदगी से मुक्त मिलेगी, एक अच्छा वातावरण आपको आने वाले समय में मिलेगा। इस पूरे नाले के दोनों ओर मैंने अभी प्रशासन से कहा है सड़क का निर्माण भी होना है, उसके लिए अगल इधर उधर जाने के लिए ब्रिजेज भी देंगे। सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, सरकारी लैंड जितनी भी है उन सब में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, हरियाली रहे, शानदार अच्छा लगे, इसके लिए आप सबको जुटना होगा। मैं एक बार फिर से आप सबके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। नाला निर्माण के कार्य में आपके सकारात्मक योगदान के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि विकास के लिए आज जो आप सबका योगदान मिल रहा है, आज उसी का परिणाम है कि मोहदीपुर से लेकर के ये बाईपास का मार्ग, स्पोर्ट्स कॉलेज से लेकर के बरगदवा तक का मार्ग या असुरन से लेकर के मेडिकल कॉलेज का मार्ग या असुरन से लेकर के पिपराइस तक का मार्ग, ये सभी 4 लेन के हो गए हैं। 4 लेन का होने का मतलब आपकी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाना। जिसका पहले आपको 1 लाख रुपया मिलता था, अब ये मार्ग पूरे होने के बाद उसके 5 लाख रुपए कम से कम मिल जाएंगे। यानी इतना ज्यादा दाम आपकी संपत्ति का बढ़ गया है। बिजनेस बढ़ेगा, नए लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, अनेक शोरूम आ रहे हैं, अच्छे अच्छे शोरूम आ रहे हैं। जिस सामान को खरीदने के लिए पहले आपको बाहर जाना होता था, अब वह शोरूम आप ही की सड़क पर खुल रहे हैं, तो खरीदारी करने के लिए भी आपको अच्छे स्थल मिल जा रहे हैं, अच्छे प्रतिष्ठान मिल जा रहे हैं। विकास ऐसे आगे बढ़ता है और उस विकास की प्रक्रिया का हिस्सा आप सबको बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये नाले का कार्य तो पूरा हो गया है, सिवर लाइन का काम अंतिम चरणों में चल रहा है, बहुत शीघ्र यह भी पूरा होगा। दोनों ओर सड़क बनाने का काम भी होगा, रेलिंग लगेगी और बेहतरीन अवसर आप लोगों को वहां पर इसमें फुटपाथ भी मिलेगा, लोगों को पैदल चलने का अवसर भी प्राप्त होगा, लाइटिंग की व्यवस्था भी रहेगी। एक अच्छे कार्य को आपको प्राप्त हो रहा है। इन 17 वार्डों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब मौसम विपरीत होने के बावजूद यहां पर आए हैं, इसकी भी अपनी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।